जय हिंद दोस्तों, आप सभी का झारखंड फ्रंटलाइन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। वन विभाग जमुआ प्रखंड में एक बड़ा इको पार्क का निर्माण करवा रहा है। इको पार्क के अंदर इस समय मैं मौजूद हूँ। आप स्क्रीन पर तस्वीर देखें तो आपको नज़र आएगा ये मुख्य द्वार। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। आप देखें तो आपको लगेगा कि सचमुच इसे बनाने में यहाँ पर काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। काफ़ी बढ़िया और सुंदर आकर्षक रूप जो है मुख्य द्वार को दिया गया है। और ये जो पार्क है, आपको बता दूं कि गिरिडीह ज़िले के जो पार्क्स हैं उनमें से सबसे बड़ा पार्क अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये जो पार्क है वो लगभग कई हेक्टेयर्स में बन रहा है, कई हेक्टेयर्स भूमि में बन रहा है। और इस पार्क को बनाने में लगभग 7 करोड़ रुपए की जो प्राकृतिक राशि है उसे खर्च की जा रही है। ये जो पार्क है वो अपने आप में विशेष है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो स्थानीय लोगों को मिलेगी। याद रहे कि जमुआ प्रखंड की अगर बात की जाए तो इस पूरे प्रखंड में ऐसा कोई दूसरा पार्क नहीं है, और जिसको लेकर ये जो पार्क है अपने आप में विशेष हो जाता है। बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। आप थोड़ा सा पास आके देखें तो पेवर ब्लॉक्स लगे हुए हैं। ये जो पथ, ये जो मार्ग जहाँ जहाँ गए हैं, और हरियाली की अगर बात की जाए तो आप देखें साइड्स में यहाँ पर जो फूल लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं अभी। हालांकि नया नया निर्माण है, लेकिन अभी से ही अगर देखा जाए तो जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसके अगल बगल में दोनों तरफ से जो है सो हरियाली का व्यापक प्रबंध किया गया है। फूल के पौधे और विभिन्न जो दूसरे पौधे हैं वो लगाए गए हैं। दूर तक आप अगर देखें तो आपको ये जो पार्क है उसका कैंपस दिखाई देगा। बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये एक फाउंटेन है, फव्वारा है, विशेष इसको रूप दिया गया है। इस पर जो पत्थर लगे हैं अलग अलग रंग के, और बड़े बड़े सुंदर पत्थर जो है उनको सुंदरता के साथ यहाँ पर जगह दी गई है और इसे एक सुंदर रूप दिया गया है। ऊपर एक पेड़ जो है उसे बनाया गया है। काफ़ी मेहनत से बहुत ही सुंदर और आकर्षक रूप देकर इस पूरे पार्क का निर्माण किया जा रहा है। दूर अगर आप देखें स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा कुछ मशरूम का जो फिगर है वो आपको नज़र आएगा जिसे बनाया जा रहा है। और बैठने की जो व्यवस्था है, जो प्रबंध है, वो यहाँ पर पार्क में आम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर किया गया है। दूर अगर आप देख पाएंगे तो आपको एक तालाब भी दिखेगा स्क्रीन पर, बहुत दूर यहाँ से है। बहुत अच्छा आप उसे साफ साफ स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इसी कैंपस में एक बड़ा सा तालाब है जिसमें आने वाले समय में बोटिंग यानी कि नौका विहार की भी व्यवस्था और प्रबंध की जाएगी। और फिलहाल देखें तो ये जो पार्क है वो अपने आप में विशेष है। यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज़ होंगे, जिनमें से यहाँ जो लोग आएंगे, स्थानीय जो जमुआ प्रखंड और दूर दराज के लोग यहाँ घूमने के उद्देश्य से, रिक्रिएशन के मूड से यहाँ जो आएंगे अपने परिवार के साथ, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, उनको यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था ना हो, इसके लिए जो भी बुनियादी सुविधाएँ होती है वो यहाँ सब की सब मैसर होंगी। यहाँ निर्माण काम जो है वो चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। जल्द ही पार्क का निर्माण जो है वो पूरा भी हो जाएगा। यहाँ पर कैंटीन यानी कि अल्पाहार की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर घूमने फिरने के उद्देश्य से लोग आएँ, उन लोगों को किसी तरह की यहाँ पर समस्या ना हो। और पार्क की अगर बात की जाए तो एक विशेष पहल है वन विभाग का, और आम लोग जो हैं उसे उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से रिक्रिएशन उनका हो सके, एंटरटेनमेंट उनका हो सके, भाग दौड़ भरे इस जीवन में कुछ पल आनंद और फुर्सत के वो बिता सकें, इसी उद्देश्य के साथ गिरिडीह वन विभाग जो है जमुआ में इस इको पार्क का निर्माण करवा रहा है। अगर मुख्य द्वार को आप देखें, फिलहाल मुख्य द्वार लगभग बनकर तैयार है। तो मुख्य द्वार की जो सुंदरता है, की जो बनावट है, का जो निर्माण है, उसको देखकर आप सहज ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पार्क है जब बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ये जो पार्क है इसका लुक कैसा होगा, ये देखने में कैसा लगेगा, ये कितना आकर्षक होगा। हमारी बातचीत स्थानीय जो जमुआ के रेंजर हैं सुरेश प्रसाद रजक, उनसे हुई है, तो उन्होंने कहा है कि वन विभाग
चाहता है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें, चूँकि प्रखंड में कहीं और इस तरह का दूसरा पार्क नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहाँ पर लोग जो है सो फुर्सत के कुछ पल अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बिता सके। तो ये जो पहल है वन विभाग का, उसके तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है। लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से ये पार्क का निर्माण हो रहा है। पार्क का निर्माण अभी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। और जब ये निर्माण पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर हरियाली ही हरियाली होगी, तरह तरह के फूल पौधे होंगे, बच्चों के रिक्रिएशन के लिए, खेलने कूदने के लिए यहाँ तरह तरह का इंतज़ाम होगा। बैठने के लिए यहाँ पर जो बेंच हैं वो लगे हुए हैं, पावर ब्लॉक पथ है जिस पर आने और जाने में आपको पूरी तरह से यहाँ पर सुविधा होगी। और यहाँ का जो हरियाली है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो सुंदरता है, वो आपको अनायास ही अपने तरफ जो है आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और इसी उद्देश्य के साथ वन विभाग गिरिडीह जो है इस इको पार्क का निर्माण जमुआ प्रखंड में करवा रहा है। और जमुआ प्रखंड का ये जो विशेष स्थान जहाँ पर ये पार्क बन रहा है, ये आसपास की कुछ पंचायतों को लेकर, यहाँ की जो पंचायतें आसपास की है वो सटी हुई है। हरला की बात की जाए तो हरला है, प्रतापपुर है, जरीडीह है, ये सभी जो पंचायतें हैं उन पंचायतों के ठीक बीच में यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्य द्वार जो है गिरिडीह जमुआ, उसके ठीक बगल में ये पार्क स्थित है। जब बन जाएगा तो उम्मीद है कि आप यहाँ आएंगे, और आप यहाँ जब आएंगे अपने परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ, तो आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा। तो बधाई देना चाहेंगे और धन्यवाद कहना चाहेंगे गिरिडीह जिला वन विभाग को कि गिरिडीह के जो लोग हैं, जमुआ प्रखंड के जो लोग हैं, उनके रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए इस तरह का कदम जो है उठाया जा रहा है। पहल जो है उनकी जो है वो सराहनीय है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो पार्क है इको पार्क जमुआ का, ये बहुत ही अच्छा और उपयोगी और आनंददायी जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए सिद्ध होगा। धन्यवाद।